जय श्री कृष्णा। ये हमारा आज छठा स्कंद बस समाप्ति होने जा रहा है। इसके ये 2-3 पृष्ठ रह गए हैं, तो बस इन 2-3 पेजेस को खत्म करके कल हमने नारायण कवच पढ़ा था अर्थों के साथ। और इसमें ऐसे हमने पढ़ा था कि जो कैसे हम वैकुंठ में जा सकते हैं, कैसे हम अपने लिए रास्ता खोल सकते हैं। फिर हमने श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरार हे नाथ नारायण वासुदेवा, इसका भी अर्थ पढ़ा था। तो बस अब आज आगे चलते हैं। हमने कल यहाँ से इसको विश्राम दिया था कि कैसे जो हम लोग अपने बुरे कर्म करते हैं और कैसे सकाम कर्मों में थोड़ी सी क्षति होने पर भी हमें विपरीत फल मिलता है। और फिर ये पढ़ा था कि केवल सात्विक विज्ञान ब्राह्मण की वेद का शुद्ध पाठ कर सकता है। भागवत में कर्म की निंदा की गई है। उन्होंने कहा है भागवत शास्त्र में केवल भक्ति की और महिमा की ही गुणगान किया गया है। इसलिए अगर भागवत शास्त्र को पढ़ते समय हमारे मन में कोई निंदा के भाव जागते हैं या इसको पढ़ते समय कोई हम गलत कर्म करते हैं, तो फिर इससे कैसे हमें अपने कर्मों का पाप भुगतना पड़ता है, यही उन्होंने बतलाया है। उन्होंने कहा है कि ठाकुर जी को प्रसन्न करने का सबसे सरल मार्ग है भागवत का पाठ करना। श्री ठाकुर जी इससे अति प्रसन्न होते हैं। यज्ञ कुंड में वृतासुर उत्पन्न हुआ, वह देवों को सताने लगा। देवों के सभी अस्त्र शस्त्र उसके सामने प्रभावहीन सिद्ध हुए। घबराहट के मारे देव परमात्मा की शरण में गए और परमात्मा से प्रार्थना करने लगे। परमात्मा ने कहा कि यदि दधीचि ऋषि की अस्थियों से वज्र बना सको तो उस वज्र से वृतासुर मारा जा सकेगा। साथ साथ भगवान ने देवों की उल्हाना भी दिया कि मुझे प्रसन्न करने के लिए ऐसा श्रेष्ठ वरदान मांगने के लिए तुमने एक तुच्छ वस्तु की मांग की है। प्रभु ने अपना दिव्य तेज वर्ज में निहित किया। वृतासुर को मारने के लिए इंद्र वर्ज लेकर युद्ध करने गया। त्रासदायक वृत्ति भी वृतासुर है। वृत्ति अंतर्मुख हो जाए तभी जीव का ईश्वर से मिलन हो सकता है। किसी भी अवस्था में ईश्वर का विभक्त मत हो। वृत्ति की ब्रह्ममूर्ता दुखद है, त्रासदायक है। ये तो देवों का भी त्रास करती है। मन की स्थिर रखना, आंखों का भी एक स्थान में स्थिर रखो। हमें हमेशा भक्ति के समय ईश्वर को याद करना चाहिए। ज्ञान प्रधान बल है, इसके सहारे विषय वृत्तियों का आवरण वृत्तियों का मारो। इसे इंद्रियों को अधिष्ठा देवों को शांति मिलेगी। भागवत से पहले चरित्र में कहा गया है, उपसंहार में सिद्धांत कहा जाता है। ब्रह्मनिष्ठा ऐसी अचल होनी चाहिए कि अन्य विषयों में रमने का ही मन हो। मनुष्य विषयों में आनंद खोजता है, इसलिए वह मिलता नहीं है। प्रभु के भजन में वर्ज से अटल निष्ठा रखो। 1 करोड़ जप करने पर माला में दिव्यता आती है, चेतना आती है। शास्त्रों में कहा गया है, मंत्र मूर्ति माला को कभी मत बदलो। प्रत्येक मंत्र में दिव्य शक्ति है। जो भी मंत्र प्राप्त हुआ है उसे दृढ़ निष्ठा से जाप करो। ये नहीं कि किसी दूसरे का मंत्र देखकर बार बार अपना रास्ता बदलो, बार बार अपना मंत्र बदलो। याद रखना, खास करके ये उन बालकों के लिए है जो बचपन से ही प्रभु की भक्ति में लीन है। उन्हें कभी भी किसी दूसरों को देखकर अपना मंत्र नहीं बदलना चाहिए। वृक्ष धारण करके इंद्र वृतासुर से युद्ध करने गया। दोनों में भयंकर युद्ध हुआ। वृतासुर पुष्टि भक्त अर्थात अनुग्रह है। इंद्र के हाथ में वज्र है, इसमें नारायण है, किंतु इंद्र को नहीं दिखाई देते। वृतासुर को दिखाई देते हैं क्योंकि वे पुष्टि भक्त है। वह इंद्र से कहता है, हे इंद्र, आज तुम इस वज्र का प्रहार शीघ्र करो, चाहे तुम्हारी जीत हो, किंतु तुम्हारी अपेक्षा मुझ पर भगवान की कृपा अधिक है। लौकिक सुखों की प्राप्ति का प्रयत्न सफल ना हो पाए तो मान लो श्री ठाकुर जी ने कृपा की है। परमेश्वर जिस किसी पर भी कृपा करते हैं सबसे पहले उसके लौकिक सुख ही छीनते हैं। मैं ये नहीं कहता कि वे उसे बहुत दुखी कर देते हैं, क्योंकि प्रभु फिर उसे भक्ति का ऐसा प्रकाश दे देते हैं कि उसके दुख स्वयं ही खत्म हो जाते हैं। जब तुम्हारे लौकिक दुख समाप्त होने लगे तो लौकिक सुख समाप्त होने लगे तो ये सोच लेना कि प्रभु की तुम पर कोई ना कोई असीम भक्ति है। वे चाहते हैं कि तुम उसकी शरण में जाओ, और जब मनुष्य उसकी शरण में चला जाता है तो फिर मनुष्य को कोई दुख रहता ही नहीं। उसका हर दुख सुख में परिवर्तित हो जाता है। श्री कृष्ण का नाम स्मरण लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए है। एक बात याद रखना, लौकिक सुखों की प्राप्ति के लिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। मैं बार बार कहता हूँ कि अलौकिक सुख चाहते हो तो श्री कृष्ण की शरण में जाओ, परंतु लौकिक सुख चाहते हो तो श्री कृष्ण कुछ भी नहीं कर सकते। वृतासुर ने इंद्र से कहा, जीत तो तुम्हारी ही होनी है, स्वर्ग का राज्य भी तुम्हें ही मिलना है, किंतु ठाकुर जी के उस धाम में तो मैं ही जाऊंगा, तुम तो फिर भी इंद्रासन पर ही बैठोगे।
तुम्हारा स्वर्ग में पतन हो सकता है, किंतु मेरा नहीं। भले ही मुझे लौकिक सुख ना मिले, परंतु मैं प्रभु से तो मिल ही पाऊंगा। वृतासुर श्री हरि की स्तुति करने लगा। इस स्तुति से वैष्णव ग्रंथों ने बड़ी प्रशंसा की है। इस स्तुति के तीसरे श्लोक में कई महात्माओं ने अपना प्रिय श्लोक माना है। प्रभु, आप मुझ पर ऐसी कृपा करो जिससे आपके चरण कमलों सेवकों की अनन्य भाव से सेवा करने का अवसर मुझे मिले, जन्म से भी प्राप्ति हो सके। प्राण वल्लभ, मेरा मन आपके मंगलमय गुणों को स्मरण करता रहे, मेरी वाणी आपका गुणगान करती रहे। हे भगवान, आपको छोड़कर मैं स्वर्ग लोक में भी नहीं जाना चाहता। ब्रह्म लोक, भूमंडल, रसातल, योगा सिद्धि, यहाँ सब कुछ नहीं है। आपके पास केवल मोक्ष की प्राप्ति है। आपकी अनुपस्थिति में मैं क्या करूंगा? हे कमल नयन, आपके दर्शन के लिए मेरा मन उसी प्रकार व्याकुल है जिस प्रकार पंख के बिना पंछी के बच्चे अपनी माता की राह तकते हैं, या भूखे बछड़े दूध पीने के लिए गौ माता की प्रतीक्षा करते हैं, जिस प्रकार बालक अपनी माँ की राह तकता है। हे प्रभु, मुझे मुक्ति की इच्छा नहीं है। अपने कर्मों के फल स्वरूप मुझे जन्म मृत्यु के चक्कर में बार बार फंसना पड़ता है, तो उससे भी मुझे परवाह नहीं है। किंतु एक बात चाहता हूँ, जब भी मुझे जन्म मिले तब आपकी शरण ही मिले। भगवान, मैं मात्र इतना ही चाहता हूँ कि आपकी माया के कारण शरीर, स्त्री, पुत्र, असत्य मनुष्य किसी भी प्रकार से मेरा संबंध ना होने पाए। दीन होकर शरण में जाने के जीव को प्रभु अपनाते हैं। वृतासुर कितना दीन था। वह कहता था कि मैं भगवान की सेवा करने के लिए अपात्र हूँ, अतः भगवान के दासों की सेवा नहीं करूंगा। मैं भगवान के सेवक वैष्णवों की सेवा करूंगा। मैंने सभी इंद्रियों को भक्ति रस का दान दिया है। मेरी वाणी कृष्ण कीर्तन करे, मेरा कान आपकी कथा सुने, मेरी आंखें आपके दर्शन करे, ऐसा ही मैं चाहता हूँ। भगवान ने वृतासुर से पूछा कि वैष्णवों की सेवा करके तुझे क्या मांगना है? तो उसने उत्तर दिया, मुझे तो स्वर्ग तो क्या, ब्रह्मलोक के राज्य की भी इच्छा नहीं है। भोग भक्ति में बाधक है। आजकल तो शिक्षा ही ऐसी दी जा रही है जिससे कि मनुष्य के अंदर केवल और केवल विषय के प्रति आसक्ति बढ़ती है। आजकल के तो माता पिता खुद ही विषयों के पीछे भागते हैं। वो अपने बालकों को इससे आसक्ति कैसे सिखाएंगे? पहले श्लोक में वृतासुर की शरणागति है, दूसरे श्लोक में उसका वैराग्य प्रकट होता है। ज्ञानी शरणागति के 3 भेद मानता है। नाथ, मैं आपका हूँ। परमात्मा द्वारा अपनाए गए जीव कहते हैं, ठाकुर जी आप मेरे हैं। भगवान कहते हैं, ऐसे भाव के उदय होने पर अनुभव होता है कि जगत में सब कुछ नहीं है। ज्ञान और वैराग्य के बढ़ने पर जब सब कुछ भगवानमय लगने लग जाता है, तो फिर स्वयं ही अंदर से मेरापन चला जाता है। फिर मनुष्य का अहंकार स्वयं ही खत्म हो जाता है। तीसरे श्लोक में प्रार्थना की गई है, हे प्रभु, आपके दर्शन के हेतु मुझे आतुर बनवाए। परमात्मा पूर्ण प्रेम मांगते हैं, पर जीव उन्हें पूर्ण प्रेम नहीं दे सकता। चौथे श्लोक में वृतासुर ने सत्संग की अभिलाषा की व्यक्ता की है। प्रभु कहते हैं कि सत्संग ऐसा है जिसे करने पर स्वयं ही प्रभु आन मिलते हैं। वृतासुर ने तो ऐसी स्तुति की कि इंद्रासन भी डोलने लगा। भक्ति भगवान की ऐसी होनी चाहिए कि भक्त को देखकर दूसरे भी ये सोचे कि इसकी भक्ति कैसी है। अतः भगवान उसी को मुक्ति देते हैं जो कि पूर्ण रूप से उसकी शरण में चला जाता है। प्रभु तुम्हें मुक्ति देते हैं, तुम्हारी भक्ति को कभी मुक्ति नहीं देते। भगवान तब कृपा करते हैं जब अंत में नष्ट होने वाली संपत्ति नहीं, भक्ति ही देते हैं। भगवान मुक्ति तो शीघ्र भी दे देते हैं, परंतु भक्ति नहीं देते। भक्ति वे केवल उसी को देते हैं जिसे वह इसका सही मायने में पात्र मानते हैं। स्तुति के समाप्त होने पर इंद्र ने वृतासुर का वध किया। वृतासुर के शरीर से निकला तेज भगवान के शरीर में विलीन हो गया। भगवान ने वृतासुर का उद्धार किया। छठे स्कंद में पुष्टि लीला का वर्णन है। भगवान ने वृतासुर को पुष्टि प्रदान की, अर्थात उस पर कृपा की। परीक्षित ने पूछा, ऐसे महान भक्त होने पर भी वृतासुर को राक्षस योनि में क्यों जन्म लेना पड़ा? शुकदेव जी वर्णन करते हैं, राजन सुनो। वृतासुर अपने पूर्व जन्म में चित्रकेतु नामक राजा था। उसकी रानी का नाम कृतुदुति था। उसके संतान यहाँ शब्दार्थ नहीं है, लक्ष्यार्थ से काम लेना चाहिए। जो चित्र विचित्र कल्पनाएं करता है वही चित्रकेतु है। बुद्धि ही कृतुदुति है। मन अनेक विषयों का विचार करता है। उसी विचार स्थिति में चित्रकेतु का जन्म होता है। मन में जमे हुए बाहर के चित्र भजन से विघ्नहर्ता हो जाते हैं। एक बार राजा चित्रकेतु के घर अंगिरा ऋषि पधारे। राजा ने उनसे पुत्र मांगा। अंगिरा ऋषि ने राजा से कहा, पुत्र के माता पिता को भी तो शांति कहाँ है?
तेरे कोई संतान नहीं है, यही अच्छा है। राजा के मन में संसार को चित्र ने जन्म ले लिया था, अतः उसे दुराग्रह किया। ऋषि की कृपा से उसके घर पुत्र का जन्म हुआ। राजा की और भी पत्नियां थी। ईर्ष्यावश किसी भी माता ने उस बालक को विष दे दिया, अतः उसकी मृत्यु हो गई। ये देखकर चित्रकेतु और कृतदिति रोने लगी। ऐसे शोक के समय वहां अंगिरा ऋषि के साथ नारद जी आए। पुत्र की मृत्यु पर राजा रानी को विलाप करते देख नारद जी ने उन्हें उपदेश दिया कि पुत्र के लिए रोना व्यर्थ है। अब तुम अपने लिए आंसू बहाओ। वह पुत्र जहां से आया था वही वापस चला गया। शत्रु पुत्र 4 प्रकार के बताए गए हैं। शत्रु पुत्र, पूर्व जन्म का कोई वैरी जब तुम्हारे घर संतान के रूप में आता है तो वह शत्रु पुत्र कहलाता है। वह इस जन्म में आकर तुमसे ऐसा वैर कमाता है कि तुम्हें खून के आंसू रोने पर मजबूर कर देता है। ऋणा गुणबंदी, पूर्व जन्म का ऋण दाता जब अपना ऋण वसूल करने के लिए आपके जन्म में घर में पुत्र रूप बनकर आता है तो वह आपका अति व्यय करवाता है। उदासीन पुत्र, जब तक अविवाहित होता है तब तक माता पिता के साथ रहता है, माता पिता से ना तो कुछ लेता है ना उन्हें कुछ देता है। ऐसा पुत्र विवाह करने पर अपनी पत्नी का हो जाता है और माता पिता से दूर चला जाता है। विवाह के बाद अन्य मनुष्य ऐसे होते हैं जो केवल पशु जीवन जीते हैं, क्योंकि विवाह के बाद कई मनुष्य भक्ति तो छोड़ ही देते हैं। लेकिन एक बात याद रखना, विवाह के बाद ही तुम्हारी सही मायने में परीक्षा होती है। जब तुम गृहस्थ जीवन में जाते हो और भक्ति नहीं करते तो फिर तुम में और पशु में कोई अंतर नहीं है। सेवक पुत्र, पूर्व जन्म में किसी की गई सेवा जब तुम्हारे घर में सेवा पुत्र बनकर उत्पन्न होती है और वह इस जन्म में आकर तुम्हें सेवा प्रदान करती है। हम किसी की सेवा करें ना करें, परंतु दूसरे लोग अवश्य हमारी सेवा करें, ये तो बिल्कुल भी निरर्थक है। एक बात याद रखो, कभी भी किसी से सेवा की इच्छा नहीं रखनी चाहिए। स्कंद पुराण में पुंडलिक का चरित्र है। पुत्र को माता पिता की सेवा किस प्रकार करनी चाहिए, इसका उत्तम दृष्टांत है। पुंडलिक के दर्शन के लिए भगवान स्वयं पधारे थे। वे भगवान के दर्शन करने के लिए गया था। पुंडलिक माता पिता की हमेशा सेवा करता था। वह माता पिता को ही सर्वस्व मानता था। माता पिता की ऐसी सेवा से भगवान ने प्रसन्न होकर उसे दर्शन दिए। जब भगवान द्वार पर आए तो पुंडलिक तो माता पिता की सेवा में लीन था और वह बेचारा बहुत गरीब था। एक छोटी सी कुटिया थी, अंदर बैठने के लिए स्थान भी नहीं था। भगवान बाहर ही खड़े पुंडलिक की प्रतीक्षा कर रहे थे। माता पिता की सेवा में व्यस्त पुंडलिक ने भगवान से कहा, माता पिता की सेवा के फल स्वरूप आप मुझे मिले हैं, अतः मुझे उनकी सेवा प्रथम करनी है। उसने एक ईंट भगवान की तरफ फेंकते हुए कहा, आप तब तक इस पर बैठिए और मैं सेवा करता रहूं। जब तक माता पिता की सेवा पूरी ना कर लूं, आप यहीं पर रहे। भगवान साक्षात प्रकट हुए, फिर भी पुंडलिक ने माता पिता की सेवा को नहीं छोड़ा। भगवान ईंट पर खड़े रहे। ईंट से वीट बना और उसका नाम पड़ा विठोपा। खड़े खड़े भगवान जब थक गए तो उन्होंने अपने हाथ अपनी कटी पर रख लिया। आज भी पंढरपुर में वैसी ही मुद्रा में प्रभु की खड़ी हुई मूर्ति पाई जाती है। पुंडलिक ने उन्हें जिस तरह खड़े को रहने को कहा था वो वही खड़े रहे। कटी पर हाथ रखकर बताते हैं कि मेरे पास आने वाले के लिए, मेरा आसरा लेने वाले के लिए संसार मात्र कटी तक की ऊंचाई जितना गहरा है। भगवान पांडुरंग की स्तुति का स्तोत्र श्रीमद शंकराचार्य ने इस प्रकार रचा है, जो भगवान का बन जाए भगवान स्वयं ही उसके बन जाते हैं। नारद जी राजा चित्रकेतु से कहते हैं, राजन, तुम्हारा शत्रु ही तुम्हारे घर पुत्र बनकर जन्मा था। अच्छा हुआ वह मर गया। तुम्हें तो आनंद मानना चाहिए। घर, धन, पत्नी, विविधि, ऐश्वर्य सब कुछ ले जाता तुम अपने साथ, इसलिए तुम्हें प्रभु का शुक्र करना चाहिए कि वह चला गया। सोचो, अगर तुम्हारा पुत्र पैदा होकर चला जाता है तो वह तुम्हारे पूर्ण जन्मों का कोई ना कोई ऐसा होता है जो तुम्हें दुख देने के लिए आया है। लेकिन एक बात याद रखो, यदि वह तुम्हें बिना दुख दिए चला जाता है तो सोचना कि तुम्हारी प्रभु की तुम पर कृपा है और वह नहीं चाहते कि इस जन्म में तुम उसके द्वारा दिए गए दुख भोगो। इसलिए अपने पुत्र के जाने पर विलाप नहीं करना चाहिए, अपितु ये सोचना चाहिए कि इसमें भी कोई ना कोई हरि इच्छा है और हरि के खुद को हरि में पूरी तरह से समर्पित कर देना पूरी तरह से खुद को हरि में समर्पित कर देना चाहिए। एक बात मैं आज यहाँ कहना चाहूंगा, अगर तुम्हारा पुत्र या पुत्री की मृत्यु हो जाती है तो उसका शोक करने की बजाय ये सोचना चाहिए कि हरि
तुम्हें किसी और तरीके से अपने पास बुलाना चाहते हैं, तब तुम्हें पूर्ण रूप से हरि को समर्पित कर देना चाहिए। परंतु ऐसा नहीं होता। उल्टा माता पिता उसकी याद में ही आंसू बहाते रहते हैं। वे ये भूल जाते हैं कि अगर हरि ने उनके साथ कुछ ऐसा किया है तो इसमें हरि की कोई ना कोई इच्छा आवश्यक है। नारद जी ने कहा, राजन, तुम किसके लिए रो रहे हो? वह तुम्हारी ओर दृष्टि फेरने के लिए भी तैयार नहीं था और तुम शोक कर रहे हो। नारद जी ने चित्रकेतु को दिव्य ज्ञान दिया और तत्वोपदेश दिया तथा मंत्र का भी उपदेश दिया। इसके तत्पश्चात चित्रकेतु राजा ने तपश्चर्या की और भगवान के नाम का जप किया, अतः उसे भगवान के दर्शन हुए। उसके सारे पापों का क्षय हो गया। एक दिन चित्रकेतु आकाश में विहार कर रहा था। वह घूमता फिरता कैलाश धाम आया। वहां उसने देखा कि पार्वती जी शिव जी की गोद में बैठी हुई है। ये देखकर उसके मन में कुभाव जागा, विश्व वासना जागी। प्रत्येक स्त्री पुरुष को नर नारायण के रूप में देखने पर वासना उत्पन्न नहीं होगी। चित्रकेतु के संसारिक भाव से शिव पार्वती को देखा।